I hope I hope map is visible to everyone. You can zoom it on your screen. And now let's start filling the map. First of all, you must take India political map. I will show you India political map you must have. Now towards the right hand side, you will write the topic. Which topic we are going to do today? Centers of revolt. So we will write it here. Centers of revolt of 1857. So you must write in this manner. Now first of all, let me tell you, these are the dots. Dots tell us about the capitals. जिधर भी dot है, that is the capital. Now you see, today we will start from Calcutta. Okay. बांग्लादेश की बाउंड्री जो है डाक है, उसका आपने कैपिटल नहीं लेना, आपने वेस्ट बंगाल की कैपिटल लेना है. वेस्ट बंगाल की कैपिटल में देयर इज सी, एक वी बनी हुई है, उल्टी वी बनी हुई है ना, उसके ऊपर डॉट है. कैन यू सी? दिस डॉट इज, इस डॉट को मार्क करके यू विल राइट कैलकटा हियर, और लेटर ऑन यू विल मार्क इट विद एरो. एरो से मार्क कर दोगे. नाउ इट विल बी क्लियर टू यू, इट्स कैलकटा. क्लियर? पहले मैं डॉट्स वाला करवा रही हूँ सो दैट लेटर ऑन यू कैन फिल अदर प्लेसेस ऑल्सो. नाउ दिस वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकटा. लेटर ऑन ऊपर बिहार है, बिहार के साथ लखनऊ है. उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ. इज इट क्लियर? राइट इन द चैट बॉक्स. Beta, if you don't have dots on the map, then I recommended you beforehand कि you are to take map with dots. That's why I instructed you to take map with dots. Now if you don't have, then later on you can purchase map with dots. So here I will show you this dot is लखनऊ. इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, LUCKNOW, लखनऊ. लखनऊ जो है, that is the dot. This is the capital, so you will put another dot on the same dot to show this is Lucknow. Clear? Another dot एक दिल्ली का बना हुआ है. दिल्ली देखो, बिल्कुल छोटी सी एक सर्कल है, सर्कल के बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट है. आई विल शो यू दिस वे. ये देखो, सर्कल है, ये सर्कल दिल्ली का है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसको, इसकी बाउंड्रीज है. जो डॉट है ना, दैट डॉट को ही आप मार्क करोगे, दिस इज दिल्ली. सो इस डॉट को ही ऊपर आप इस तरफ दिल्ली लिख दोगे और डॉट को एरो के साथ शो कर. आई होप इट इज क्लियर. राइट इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. ओके. So now these three main centers you have filled. Rest 5 centers are surrounding to these places. Clear? दिल्ली के बिल्कुल ऊपर, जस्ट दिल्ली से बिल्कुल इस तरफ, दिस डॉट. आप लोग उत्तराखंड में भर रहे हो बेटे. उत्तराखंड इज द अनदर स्टेट. यूपी के अंदर ही बाकी के सारे प्लेसेस हैं.
तो यूपी की बाउंड्री के अंदर ही सारे प्लेसेस आने चाहिए। तो दिल्ली के बिल्कुल ऊपर यू विल राइट एरो डाल के, दिस वे यू कैन राइट मेरठ। मेक श्योर आप जब लिखोगे ना, वो किसी को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इट शुड बी क्लियर। Ma'am, we want to write it with marker. Please tell ma'am. No, you are to write with pencil only, बेटे। मार्कर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ so that it must be clear to you. You are to use pencil to fill map. Clear? Now Meerut is also in UP. Anshu, mute yourself, otherwise my board will not be visible. Now मेरठ के राइट हैंड साइड पे उत्तराखंड की बाउंड्री के पास, उत्तराखंड की बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करती है, ये देखो नेपाल के साथ शेयर करती है ना, इसके नीचे से थोड़ा सा इस तरफ, दिस प्लेस इज बरेली। इज इट क्लियर? आई विल राइट बरेली हियर, एरो डाल के आई विल राइट Is it clear? It's Bareilly. Clear? Now see, the next one is कानपुर। कानपुर जो है लखनऊ के बिल्कुल इधर, बरेली के थोड़ा सा नीचे, लखनऊ के डायगोनल सा बनता है। Clear? This place is Kanpur. So I will write here Kanpur. कानपुर के नीचे एक देखो लेग सी बनी हुई है, इसको हम एक यूपी की लेग्स की तरह कहते हैं। पहले थोड़ा सा नैरो है, टाइट है, और फिर थोड़ा सा जाके फिर खुल जाता है। तो जहां से ये नैरो है, टाइट है, वो टाइट वाला पोर्शन जो है वहां पे हम डॉट लगाएंगे दिस वे, जो टाइट वाला पोर्शन है। दिस इज झांसी। इज इट क्लियर? झांसी। Now only one center is left, that is ग्वालियर। ग्वालियर जो है कानपुर के बिल्कुल सामने, लेकिन मध्य प्रदेश की बाउंड्री, मध्य प्रदेश का ये जो हेड है, ये देखो लुक, मध्य प्रदेश का ये हेड है जो कि राजस्थान को भी टच करता है, यूपी को भी टच करता है। इसके सेंटर में, हेड के सेंटर में हम एक डॉट लगाएंगे, दिस डॉट इज ग्वालियर। आप लोग जयपुर में पहुंच गए थे, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है बेटा, ये आपने खुद लगाना है डॉट, इट इज ग्वालियर। ओके, मैम जिन्होंने कर लिया है वो भी करेंगे। दोज हु हैव फिल्ड दे मस्ट करेक्ट इट देमसेल्फ, अदरवाइज मैंने आपको करेक्ट करके भेजा है, आपको बताया है कि लोकेशन कहाँ पे है। Even if you are not able to fill it, then you can see this and fill it again. Excuse me मैम। Yes. मैम ये जो मैप मैम ये नोटबुक पे पेस्ट कर सकते हैं? Yes, of course. आपको रिवीजन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, आपके एग्जाम में भी मैप आएगा, तो it will be beneficial for you. And it does not mean that only these centers are there. इंडिया की इतनी सारे प्लेसेस हैं, और फोर्थ में आप करके आए हुए हैं, और मैप हमेशा फॉरवर्ड होता है
बड़ी क्लासेस में भी आपको मैप पूछा जा सकता है इंडिया के रिलेटेड, सो यू मस्ट try to memorize it. Clear? So now it's time to share the screen. Map is complete. What? Write in chat box, beta. I am not able to hear you. Earlier also I told you to write in chat box. Now I am going to share my screen. Ma'am, you are muted. मैम को भी पता है। Sonali ma'am, kindly unmute yourself. Sonali ma'am. Yes. Someone has muted me. Don't do like this. Otherwise, मुझे screen share करके दोबारा वापस आना पड़ा है. So don't do like this. So our chapter is British Rule and Revolt of 1857. If you want to learn history, then it is good to learn it as a story. Story की तरह learn करोगे, then you will not face any problem. So let's narrate a story. Let me narrate a story. Arrival of East India Company. इंडिया जो था renowned country था. Their spices, silk, cotton, indigo, tea. These are very famous in the Western countries. उनकी बहुत डिमांड थी और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया आते थे और ये सामान लेकर के अपनी कंट्रीज में बेच देते थे. इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. फिर लेटर ऑन उन्होंने एक कंपनी सेटअप कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि इंडिया उनके ईस्ट में था तो उन्होंने नेम भी यही रखा, द ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन 1601, जिसका मेन मोटिव था कि इंडिया में आके बिजनेस करें, ट्रेड करें. इसके लिए उन्होंने जहांगीर एम्परर जो था उससे लाइसेंस भी ले लिया था. उस टाइम पे इंडिया जो था स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था. रूलर्स जो थे अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते थे, वो अपने में ही मस्त रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, तो उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी. इस चीज का फायदा ब्रिटिशर्स ने लिया और धीरे धीरे करके अलग अलग पॉलिसीज बना करके उन्होंने इस कंट्री के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया. नियर अबाउट 1850 तक सारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हो चुका था. ब्रिटिशर्स का रूल हो गया, लेकिन इंडियन पब्लिक जो थी वो पिस रही थी. हर कोई दुखी था ब्रिटिश की पॉलिसीज से, ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन से. तो फार्मर्स जैसे थे वो अनहैप्पी थे, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था, चाहे उनकी क्रॉप्स होती थी या नहीं होती थी, और उनको वही वाली क्रॉप ग्रो करनी पड़ती थी जो ब्रिटिशर्स कहते थे. वीवर्स जो कपड़ा बुनते थे
उनकी इंडस्ट्री हैंडलूम इंडस्ट्री थी, वो एकदम से खत्म हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हैंडलूम में हाथ से काम किया जाता था, हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, जिसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और वो महंगा भी होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने वहां पे इंडस्ट्रीज लगा ली, बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स लग गई, जिस कारण से वहां पे अच्छे प्रिंट वाले कपड़े और कम रेट में कपड़े जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचने लग गए। तो उन्होंने वीवर्स को जॉबलेस कर दिया, वीवर्स का कपड़ा कोई खरीदना नहीं था। रूलर्स के लिए जो छोटे छोटे किंग थे, उनके किंगडम्स को ब्रिटिशर्स अपने मिलाते रहते थे, अपने किंगडम में मिलाते रहते थे, पॉलिसीज ऐसी बना देते थे, उनको वॉर के लिए ललकारते थे। अगर वॉर वॉर कर लेते थे तो नेचुरली उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, तो वो हार जाते थे और उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता था। और कुछ लोग, कुछ जो रूलर्स थे वो वैसे ही पहले ही हार मान लेते थे और ब्रिटिशर्स से लड़ना नहीं चाहते थे। सोल्जर्स जो थे आर्मी के, वो भी डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको कम सैलरी दी जाती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, और हायर पोस्ट पे उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। चाहे वो उनमें कैलिबर होता था, कैपेबल होते थे, फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो ऐसे ही मेरठ में क्या हुआ, आर्मी ने सोल्जर्स को एक कार्ट्रिज दिया गया, जिसको एनफील्ड राइफल के अंदर उनको डालना था। पर कार्ट्रिज को डालने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और र्यूमर ये फैल गई कि इस कार्ट्रिज के ऊपर फैट लगी हुई है काऊ की और पिग की। और काऊ जो है हिंदू उसकी वर्शिप करते हैं, काऊ को पूजते हैं, और पिग मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं, वो उसको होली मानते हैं। सो इस तरह से जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे, उनकी सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थी वो हर्ट हो गई। मतलब उनको लगा कि ये हमारा धर्म खराब कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें काऊ और पिग का फैट मुंह को लगाने के लिए कह रहे हैं। तो दे रिफ्यूज्ड। सबसे पहले मंगल पांडे था जिसने उस राइफल को चलाने से मना कर दिया। मेरठ की ये बात है 10 मई 1857 में। जब उसने मना कर दिया, उसको देख करके और सोल्जर्स भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। रिवोल्ट जो होता है, एक ग्रुप में एक्शन होता है, वायलेंट एक्शन होता है, जो किसी रूलर या गवर्नमेंट के खिलाफ किया जाता है। सो इस तरह से धीरे धीरे रिवोल्ट जो है सब तरफ फैल गया। मंगल पांडे ने मेरठ से स्टार्ट किया था, लेटर ऑन मेरठ के बिल्कुल साथ ही दिल्ली है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो था, ही स्टार्टेड। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया, क्योंकि झांसी को ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसका कोई बच्चा नहीं था, उसने अडॉप्ट किया हुआ था बच्चा। लेकिन इनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि अडॉप्टेड चाइल्ड विल नॉट बी द किंग। उन्होंने ये पॉलिसी बना दी कि अगर राजा का कोई बेटा नहीं है और बिना बेटे के ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वो किंगडम ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और रिवोल्ट में हिस्सा लिया। कानपुर से तांत्या टोपे और नाना साहेब लीडर बने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट किया, और अवध से कुंवर सिंह ने रिवोल्ट में हिस्सा लिया। लेकिन रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसके बहुत सारे कारण थे, ये आपका क्वेश्चन भी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छी आर्मी थी, बिग आर्मी थी, और उनके वेपन्स भी थे, न्यू टेक्नोलॉजी वाले थे, बहुत अच्छे वेपन्स थे, लेकिन सोल्जर्स के पास या इंडियन रूलर्स के पास ऐसी आर्मी भी नहीं थी और ऐसे वेपन्स भी नहीं थे। और जो लीडर्स थे
उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, क्योंकि उस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर नॉट सो डेवलप्ड, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और साथ में कुछ रूलर्स जो थे अपने फायदे के लिए रिवोल्ट में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स की हेल्प की ताकि रिवोल्ट को दबाया जा सके, यानी कि उन्होंने गद्दारी करी। और ये सारे इंडिया में नहीं फैला था, सिर्फ नॉर्थ के कुछ पार्ट्स में ही फैला था। तो इस कारण से ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके बर्मा में भेज दिया गया। एग्जाइल, एग्जाइल होता है देश निकाला दे देना, मतलब अपने देश से निकाल करके दूसरे देश में भेज देना। रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई लड़ते लड़ते, और कितने सारे इंडियन लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और मार डाला गया। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। क्या रिजल्ट आया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिर्फ वो एक बिजनेस करने वाले लोग थे, बिजनेस कंपनी थी। जब इतना ज्यादा रिवोल्ट हो गया तो कंपनी को अपनी क्वीन को आंसर देना पड़ा। क्वीन ने क्या किया, कंपनी से सारा कंट्रोल अपना वापस लेकर के अब क्वीन कंट्रोल करने लग गई। अब इंडिया जो था क्वीन के कब्जे में आ गया, कंपनी से हट गया। थोड़ा सा क्वीन ने रिलैक्सेशन दी, इंडियन प्रिंसेस को कहा कि तुम लोग अपना किंगडम खुद रूल करो, और साथ में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। उनके अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन जाग गई, और इसके बाद ही सब लोग यूनाइटेड हो गए। और उन्होंने सोचा कि पहले हमने कंपनी का राज खत्म किया था, अब हम ब्रिटिशर्स का भी राज खत्म करेंगे, रानी महारानी जिसको कहते थे उसका राज भी खत्म करेंगे। तो इस तरह से इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हो गई इसके एकदम से बाद। तो इन दिस वे जब आप स्टोरी की तरह इसको लर्न करोगे, देन यू विल बी एबल टू memorize all the events nicely. So I hope this is clear to everyone. If you have any doubt, you can write in the chat box. You can write in the chat box if you have any doubt. No doubt. कार्ट्रिज का मीनिंग, कार्ट्रिज का मतलब होता है बेटे जैसे बंदूक के अंदर, गन के अंदर कार्ट्रिजेस डालते हैं, कारतूस जिसको कहते हैं, है ना, उसको कार्ट्रिज कहते हैं। बेटा जिसको डाउट है चैप्टर 11 में वो व्हाट्सअप मुझे कर दें, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड टुडे यू आर टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट, then you are to solve the assignment which I had given you in the morning. Clear? Even if you have any doubt, you can contact me on my personal WhatsApp number. Clear? So over to you, Neetu ma'am. Thank you, ma'am. I have also learned how to fill math. Very good. So, good morning, students. Are you ready for math class? As you know, today we are going to start a revision of chapter number 3, HCF and LCM. So within a few minutes, I'll share my screen, I'll share my board. Okay, so no one unmute in between. If you have any doubt, then you will write only in the chat box. Clear बच्चे? और सब बच्चे बोर्ड को पिन कर लेंगे. So just a minute. Paramveer ma'am, sorry, Paramdeep ma'am.
Yes, ma'am. Please check my board. The position is okay. Uh, yes, ma'am. Now it's okay. So, bete, today we are going to start a revision of chapter number 3, HCF and LCM. Clear? Here, before going to explain any question from the given revision assignment, I want to explain here ki how many topics we have covered in this chapter. Clear? So, recapitulate the topics covered. Divisibility rules. We have done here divisibility rule of 7, divisibility rule of 11, 15, 45 and so on. Clear? Now how to find HCF. HCF means highest common factor, and how we can calculate the HCF. Here are the three methods to find the HCF. Number 1, prime factorization. Number 2, short division. And number 3, long division. Clear? These two methods are you have already done in previous class, in class 4. Only this method is new, long division method to calculate HCF. Clear? Yes. Now how to find LCM? Least common multiple. Here are the two methods. Please no one unmute. Prime factorization and division method. And number 4, this is the new concept, relation between HCF and LCM. So let's start from revision assignment question number 1. Beti, if you want to note down these questions, then you will start to write down the question and solve with me. And whenever I ask, then you will write your answer in chat box. क्लियर? बिकॉज जब आप साथ के साथ मेरे सॉल्व करोगे तब आप आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. हियर वन नंबर इज गिवन 4230957. This number is given, and here you have to apply the divisibility rule. Divisibility rule of 7, because divisibility rule of 7 and 11 is a new rule in 5th standard. Clear? So let's start to apply divisibility rule of 7. What's the method? In first step, write the full number. So what's the divisibility rule? Start from ones place digit. ये ones place है ना? Ones, tens, 100, 1000 and so on. ठीक है? तो ones place digit से start करना है. आपने क्या लिखना है? डबल किसको करना है? डबल द डिजिट इन ones place. डबल का क्या मीनिंग है? राइट इन चैट बॉक्स. डबल का क्या मीनिंग है? वंस डिजिट, डबल, मल्टीप्लाई. डबल किसी चीज को डबल कर रहे हैं. ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस प्लेस डिजिट को. डबल 2 टाइम. वेरी गुड. 2 टाइम करना है. 7 2 14. अगर किसी नंबर को डबल करना है मीन्स 2 से मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर? तो 7 को जो वंस डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स 2 से हमने डबल कर दिया. 7 2 14. Now these are the remaining numbers. 5 also. These are the remaining numbers. आपने क्या करना है? Subtract करना है. Subtract 14 from remaining numbers. अब remaining numbers में से subtract कर दो 14. शाबाश. Write your answer in chat box. सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से. 4,23,095 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो. जल्दी से अपनी नोटबुक पे कैलकुलेट करो. वेरी गुड. Back 43081. प्लीज डोंट अनम्यूट, जस्ट राइट ओनली इन द चैट बॉक्स. मैम 7 को भी
माइनस करेंगे। नहीं, 7 को कुछ नहीं करना, 7 को हमने डबल कर दिया। 7 को डबल करके ही जो नंबर आया, उस नंबर को जितने रिमेनिंग है एक्सेप्ट 7, इन सब में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आंसर आया वो है, आप लोगों ने भी आंसर किया है, 4,23,081। क्लियर? स्टिल अभी भी हमारे पास जो नंबर है वो बिगर है। ये हमने तब तक इसको स्टेप्स को फॉलो करते रहना जब तक हमें 2 डिजिट्स का नंबर नहीं मिल जाता। क्लियर? 2 और 1 डिजिट का। सो अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है। टेक दिस नंबर, सेम मेथड। अब आपके पास ये 1 प्लेस डिजिट नंबर आ गया, यहां से अब ये 1 प्लेस डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, अब इसको डबल कर दो, डबल द डिजिट इन 1 प्लेस। अब हमारे पास है 1, 1 को डबल किया, 1 2 ज़ा 2। क्लियर? सेम वही मेथड, सब्ट्रैक्ट करोगे रिमेनिंग नंबर में से, लाइक सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर आपके पास क्या है? 4 2, यहां पे अब रिमेनिंग नंबर देखो, 42308 है, 42,308 है ना, क्योंकि जो 1 था उसको तो हमने ऑलरेडी डबल कर दिया है। इसमें से 2 को कर दो सब्ट्रैक्ट, ये नंबर आ गया 42,306। वेरी गुड। आई एम लुकिंग कि चैट बॉक्स में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो बच्चे, वेरी गुड। अगेन 5 डिजिट है, तो फिर से वही सेम स्टेप फॉलो करना है, 42,306। अब इसमें से 1 प्लेस डिजिट कौन सा है? 6 है। क्लियर? अगेन फॉलो द सेम मेथड, डबल the ones place, double the digit in ones place। 6 को डबल करो, ओके वेरी गुड, यस 6 को डबल किया, 6 2 ज़ा 12। रिमेनिंग नंबर में से अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये है अब हमारे रिमेनिंग नंबर 6 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 6 तो ऑलरेडी डबल हो चुका है। शाबाश, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो। 4230 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू गॉट द नंबर। वेरी गुड, 4218। स्टिल अभी भी हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। अगेन 1 मोर स्टेप वी विल फॉलो, सेम 8 अब है हमारा 1 प्लेस पे, डबल the digit in 1's place। 8 है, 8 को डबल किया, 8 2 ज़ा 16। क्लियर? अब जो सब्ट्रैक्ट करोगे रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर कितने रह गए? ओनली 421। 421, 421 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया। शाबाश, write your answer in chat box। After subtraction number is 405। very good, 405। next again 3 digits number, same method। यहाँ I will erase the first step here। fifth step 405 है। again डबल करो, डबल द डिजिट इन 1's प्लेस। 5 है, 5 को डबल किया, 5 2 ज़ा 10। वेरी गुड। नाउ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। टेल मी द रिमेनिंग नंबर हियर। ओके, आई नो कि few students has written the final answer। बच्चे no one present the screen, otherwise my board is not visible। 40 में से डबल वाला नंबर 10 माइनस किया तो आ गया 30। सी हियर, नाउ वी गॉट द 2 डिजिट नंबर। क्लियर?
I think Kapish has stop presenting screen. Yes, 30. चेक करो 30 जो है, इज इट डिविजिबल बाय 7? राइट इन चैट बॉक्स. Beta, don't present the screen. Okay. Most of the students have written the answer कि no. Very good. 7 के टेबल पे 30 नॉट डिविजिबल, तो क्या है? No. तो हम आंसर क्या देंगे? No. एक्चुअल जो नंबर है 4230957 means to say 42,30,957 is not divisible by 7. I am repeating again this divisibility rule. Whenever you have to calculate divisibility rule by 7, you will start from the ones place digit from the given number. Ones place से start करना है, उसको डबल करना है, जो डबल किया वो रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. और ये स्टेप आपने तब तक फॉलो करना है जब तक हमें 2 डिजिट और 1 डिजिट का नंबर ना मिल जाए. Clear? Then you will check at the end कि that number is divisible by 7 or not. Clear? Write in chat box कि this divisibility rule is clear to everyone. Divisibility rule is clear. Yes. Okay. So okay, very good. So we will move to the next divisibility rule. Divisibility rule of 11. Divisibility rule of 11 by taking the same number 42,30,957. Divisibility by 11. यहाँ पे बच्चे आपने डिविजिबिलिटी रूल जो है 11 का फॉलो करना है. सी हियर मैम, इफ वी वांट टू राइट दिस ऑड एंड, यस, वेरी गुड, ऑड एंड इवन, वेरी गुड कि 11 के रूल में ऑड एंड इवन डिजिट प्लेस पे आएंगे. सो लिखना कैसे है? सबसे पहले आप ऐसे करो, नंबर को आप ऐसे ना राइट कर लो. क्लियर? Whenever we have to give कि odd place पे है या even place पे है, I am talking about here odd and even places, not odd and even number. ये चीज आपको बच्चे दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यही मिस्टेक करते हैं. इसमें क्या करते हैं, ऑड नंबर को अलग से ले लेते हैं, इवन नंबर को अलग से. यहाँ पे ऑड और इवन नंबर के बारे में नहीं है, ऑड एंड इवन प्लेसेस के बारे में बात हो रही है. And whenever we have to give the odd place or even place, always start from ones. यहां से ones place digit से start किया, इसको दिया O, इधर से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं स्टार्ट करना. ones से स्टार्ट किया, odd even, odd even, odd even, odd. In this way. अगर odd number होते then even, then odd, same way. Clear? Okay. अब रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस. जितने भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनको आप प्लस करोगे, उनको ऐड करोगे. स्टार्ट करते हैं, ऑड प्लेस पे है 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 7. क्लियर? ऐड करो इन सब नंबर्स को. ओके, कितना आ रहा है? 15. आप कृष्णा का, शिवांग के, ओके, यस. 4 प्लस 3 7 16 23. क्लियर? सेम वे सेकेंड स्टेप में सम ऑफ डिजिट्स on even places. Add the numbers on even places. Start from 2 plus 0 plus 5 7. Clear? Very good. Shabash.
श्रेया शर्मा के नेम से, वेरी गुड बच्चे। चैट बॉक्स में आपने ऑड और इवन की प्लेसेस पे भी कर दिया, वेरी गुड। ओके, थर्ड स्टेप में है डिफरेंस, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस का क्या मीनिंग है? सब्ट्रैक्शन। ओके, 23 minus 7, number is 16। क्लियर? लास्ट स्टेप है, चेक करो जो आपका डिफरेंस आया कि 16 11 के टेबल पे डिविजिबल है? नो। ओके, वेरी गुड कि नो। सो नो, नंबर जो गिवन है 42,30,957 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। I think this rule is clear to everyone. I am repeating again. बच्चे जो आप मिस्टेक करते हो, बस यहाँ पे आप कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। अगर आपकी यहाँ पे प्लेसेस चेंज हो गई तो आपका रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? Whenever you have to give the odd and even places, always start from the ones place digit, not from here. कि यहाँ पे तो नंबर चेंज भी हो सकता है, 10 लाख वाली प्लेस वैल्यू भी हो सकती है, लाख वाली भी, 1000 की भी। Always start from ones place digit, odd, even like this way. Then sum of digit on odd places. Here आपने यहाँ पे ऑड और इवन नंबर को कंसीडर नहीं करना, ऑड एंड इवन प्लेसेस को कंसीडर करना है। क्लियर? राइट इन चैट बॉक्स कि दिस डिविजिबिलिटी रूल इज क्लियर टू एवरीवन, so that we will move to the next divisibility rule. Okay, very good, shabash. One more new divisibility rule in class 5, that is divisibility by 8. 8 is also new rule. 8 is also new rule. I am applying the divisibility rule 8 on the same given number, divisibility by 8. So what's the rule? Anyone know? Write in chat box. What is the divisibility rule of 8? Beta, first of all, we are doing divisibility rule, so focus only on the divisibility rule. I will explain each and everything that I have given in the assignment. Okay, very good. Last 3 digits, shabash. So, इस question में you have to consider only the last 3 digits. Always start from ones. Clear? What's the divisibility rule? Last 3 digits divisible by 8. 957 divisible by 8. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, चेक कर लो 8 के टेबल में ये नंबर डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का मीनिंग है कि आफ्टर डिवीजन अगर आपके पास बेटे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन दैट नंबर इज डिविजिबल। इफ रिमाइंडर इज एनी नंबर देन नॉट डिविजिबल। चेक करो डिवाइड करके। फ्यू स्टूडेंट्स हैज ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, यस, सो इसमें भी नो है। ये जब आप डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर? और आपने ये हियर आई एम आल्सो शोइंग द डिवीजन कि कैसे करना है। 8 1 8, सिंपल डिवीजन है बच्चे ये तो। हाँ जी बच्चे, नो नंबर है
divisibility by 8. Yes. Ma'am, my voice is audible. Param ma'am, my voice is audible. Yes, ma'am, it is audible. Yes, ma'am. Maybe from my side network problem. नीतू मैम, हाँ जी. there is mistake. 7 minus 2 5 आना था. 77 minus 72. Remainder in this sum. जो आपने divide- Remainder is 5. Oh yes, yes. Remainder is 5. So बच्चे, here is remainder. Whenever remainder is 0, then yes, divisible. But if remainder is any number, then not divisible. Clear? After that, next divisibility rule by 15, 45. Here, whenever you have to follow these divisibility rule, you have to break this number. 3 5s are 15. 3 5s are 15. Why we have chosen these two numbers? Because these are co-prime number. ये जो 3 और 5 है, ये co-prime number है. And you know co-prime number, board is not visible properly. बच्चे पिन कर लो. 3 5 का 15 means to say जब आप इसको चेक करोगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा और 5 के टेबल में 3 नहीं आ रहा. आपने कोई 2 नंबर वो चूज करने हैं, कोई 2 नंबर वो चूज करने हैं जो एक दूसरे के टेबल पे ना जा रहे हो. ठीक है. 15 के लिए 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर. सेम अगर हम ले 45 के लिए 5 9 45 और 5 और 9 जो है वो एक दूसरे के टेबल पे नहीं आ रहे हैं. ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर है. 45 के लिए अगर आप कहो कि मैम ये ऐसे भी हो सकता है, 15 3s are 45, बट आप यहाँ पे 45 के लिए ये नहीं लोगे. ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के टेबल में 15 आ रहे हैं. को प्राइम नंबर वो है whose HCF is 1. HCF is 1, that is the co-prime number. तो ये को प्राइम नंबर है जिनका HCF 1 आएगा. यहाँ पे HCF है, कोई नंबर आएगा. तो whenever we have to follow the divisibility rule, we will take the co-prime number. Clear? And then after that you have to apply both the divisibility rule. कि यहाँ पे आप 3 का रूल अप्लाई करोगे और यहाँ पे 5 का. अगर दोनों में yes है तो yes divisible. अगर दोनों में से किसी एक में भी no है तब क्या है? Not divisible. क्लियर? बट आपने दोनों के दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई करके देखने हैं. दोनों के दोनों रूल अप्लाई करने हैं, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है. क्लियर? आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन. राइट इन चैट बॉक्स. Divisibility rules are clear? Okay, very good. So, second question. Find the HCF of 784 and 14. And how to calculate HCF? By long division method. In long division method, solve division, dividend and divisor. Long division method. No क्या है बच्चे यहाँ पे? So 17 14 5s are 7 0 8 4. सी. अब इस क्वेश्चन में
जब हमें रिमाइंडर मिल गया, मे बी इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हमने आगे इसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। और HCF क्या होएगा? HCF, राइट इन चैट बॉक्स इस क्वेश्चन में HCF क्या है। शाबाश, वेरी गुड, 14, यस। जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर, अब यहाँ पे तो हमें फर्स्ट वाला डिवाइजर ही मिल गया, सो HCF क्या आ गया? 14। इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट आंसर नहीं है, जो डिवाइजर है वो आंसर है, लेकिन वो वाला डिवाइजर जब हमारा कैलकुलेट करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। क्लियर? सपोज अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे करके 2-3 नंबर्स गिवन हो, 2-3 नंबर्स गिवन दिए हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करना है। क्लियर? 2 नंबर्स की डिवीजन कैलकुलेट करके जो डिवाइजर आएगा उसको आपने इस थर्ड नंबर से कैलकुलेट करना है इफ 3 नंबर्स आर गिवन। क्लियर? ओके। Last question, product of here relation of HCF and LCM. Relation is given in question. Product of two numbers is given 2160. Product given है और HCF आपको given है 12 and you have to find the LCM. यहां पे आपने LCM कैलकुलेट करना है। यू नो द फॉर्मूला? शाबाश, स्टार्ट करो, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे विनायक? फॉर्मूला इज LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स divide by HCF. Product of two number mean one number multiply by other number. Clear? But here product already given है हमें. Now put the value. Product of two number given है and HCF given है. Here you have to simplify. या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या आप चेक कर लो कि ये 12 के टेबल पे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। शाबाश। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई का मीनिंग है कि आप इसको ऐसे करके कॉमन टेबल पे पहले 2 के टेबल पे चेक कर लिया कि ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, अगेन 2 के टेबल पे चेक कर लिया, या फिर आप चेक करो कि ये 12 के टेबल पे ये डिविजिबल है नंबर। 2 मेथड्स हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए। या तो आप सिंगल सिंगल डिजिट को लेके कर लो, ठीक है, ये लेंथी हो जाएगा। आप इसको करो 12 को इससे डिवाइड करके चेक कर लो कि डिविजिबल है। ओके, यस विनायक। मैम यस मैम जो हाँ जी बेटे। सी, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जब हमने 12 से डिवाइड करके चेक किया तो इसका फुल हमारे पास जो नंबर है वो आ गया 180। एक तो ये मेथड हो गया कि आपने चेक कर लिया। अगर यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाता तब आपने क्या करना था कि सिंगल सिंगल स्टेप को कैलकुलेट करके करना था। सिंपलेस्ट फॉर्म सबको पता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं कि कॉमन टेबल पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जब कटिंग करते हैं, ठीक है। सबने कैलकुलेट किया इसको? और एनी स्टूडेंट वांट टू फॉलो द सेकंड मेथड दैट इज लेंथियर? ओके, शाबाश।
So here you have to apply the formula whenever you have to calculate HCF or LCM. Clear? अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है और LCM गिवन है तो HCF कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे HCF आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय LCM. क्लियर? और सपोज अगर आपको क्वेश्चन में लाइक फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक तो HCF गिवन है 140, ठीक है, LCM भी गिवन है 3080 एंड वन नंबर इज ऑल्सो गिवन, वन नंबर गिवन है 280. इस क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट करना है? अदर नंबर कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाय वन नंबर जो आपको गिवन है. ठीक है, अब आपने इसके बाद यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है, डिवाइड बाय वन नंबर. अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो. यहां पे मैं आपको बता रही हूँ कटिंग कैसे करनी. जीरो से आप जीरो की कटिंग कर सकते हो. ठीक है, अब चेक करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो सकती है. 14 के टेबल में 28 आ रहा है, 1 जा 14, 2 जा 28. अब 2 के टेबल में 3080 आ रहा है. आप इसको कैसे करके चेक करोगे? डिवाइड करके. डिवाइड करके आप चेक करोगे लाइक 2 1 जा 2, यहां पे मैं डायरेक्ट कर दी हूं कि 2 15, 2 4 जा 8, 0 जा 0. इट मीन जो नंबर आएगा वो आएगा 1540. इन दिस वे यू विल कैलकुलेट. और इसका भी सेकंड मेथड है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड भी कर सकते हो. टू मेथड्स हैं. या तो आपको अगर कॉमन टेबल पे कटिंग मिल रही है कि कॉमन टेबल पे डिवाइड हो जाएगा तब आप डिवाइड करके कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? न्यूमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हो. आंसर सेम आएगा. क्लियर? So this is all about math class. I hope these concepts are clear to everyone. Okay.